अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ केपीज़ व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल मज़े में हैं। और ख़वातीन हज़रात, हमेशा की तरह आज भी मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक आप सबके लाई हूँ। आई थॉट व्हाई नॉट टुडे वी टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द जब हम देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि हमारे नौजवान जो हैं आजकल के, उनका एक बहुत ही एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट है। वो बहुत ही क्रिएटिव है, बहुत ही इनोवेटिव है। उनके अंदर एक ड्राइव है कि हमने कुछ नया करना है, हमने कुछ बहुत ही यूनिक करना है। तो ख़वातीन हज़रात, हम अपने इर्द गिर्द जब देखते हैं, पाकिस्तान में स्पेशली हम देखते हैं कितनी मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आर टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट। दुनिया बहुत ज़्यादा तब्दील होती जा रही है, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स आती जा रही हैं और जेन्युइनली हमारी ज़िंदगियाँ वक्त के साथ बहुत ज़्यादा आसान होती जा रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक रिसर्च कंडक्ट करूँ, क्योंकि आई एम ए स्टूडेंट माई सेल्फ और मैं देखती हूँ कि ऑन अ डेली बेसिस हमारे बहुत ही रेगुलरली बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, बहुत लोग बिजनेस प्लान्स पे काम कर रहे हैं। हर दूसरा बंदा ही इज़ कमिंग अप विद समथिंग मोर इनोवेटिव, क्रिएटिव एंड दे आर वर्किंग ऑन डूइंग समथिंग फॉर देमसेल्व्स, स्टार्टिंग अप देयर ओन बिजनेस। तो मैंने जो रिसर्च कंडक्ट करने का सोचा, मैंने चंद लोगों को इंटरव्यू किया और मैंने उनसे ये पूछा कि क्या आप प्रेफर करते हैं कि आप अपने ही स्टार्टअप पे काम करें, या आप ये प्रेफर करते हैं कि आप ने जॉब करना है। और पर्सनली स्पीकिंग आई बिलीव दैट बोथ द साइड्स हैव देयर ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मुझे पर्सनली बहुत शौक है कॉर्पोरेट साइड में काम करने का, क्योंकि आई बिलीव कि जब आप एक ऑफिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, आपके जो कोलीग्स होते हैं, आपके जो मेंटर्स होते हैं, बॉस होते हैं, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड देयर इज सो मच दैट यू कैन लर्न फ्रॉम देम। यू कैन सी अ बिजनेस ग्रो। आप बिजनेस के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो इट रियली helps you in learning about business in depth. While on the other hand, जब हम लोग बात करते हैं starting something from scratch, किसी चीज़ को ज़ीरो से स्टार्ट करके एक बहुत ऊंचाई तक पहुंचाना, making a target that we start off with the business और उसको हमने heights of success तक पहुंचाना है, that is an experience of its own, that is a learning process of its own. तो हम वापस आते हैं उस रिसर्च के ऊपर, और जब मैंने लोगों से पूछा तो मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ राय थी और मुख्तलिफ जवाब मुझे मिले, और उन जवाब को मैंने सोचा क्यों ना मैं कंपाइल करके कुछ की पॉइंट्स आप सबके साथ शेयर करूं। और उसमें सबसे ज़्यादा जो लोगों ने बात की थी वो इस हवाले से थी कि हम लोग अपना बिज़नेस इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि देयर इज़ अ लॉट मोर रूम फॉर क्रिएटिविटी। आप कोई एक सेट मेथोडोलॉजी, एक स्पेसिफिक कमांड्स और ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करना होता। अगर आप चाहें अपने वे ऑफ प्रोसेसेस को भी बदल सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने जिस तरह आप हैंडल कर रहे हैं अपनी मैनेजमेंट को, यू कैन टेक इट, यू कैन कीप इट वेरी फ्लेक्सिबल। तो इसके अलावा लोगों ने ये बात भी की कि अगर आप ये भी चाहें तो आप कोई प्रोडक्ट सर्विसेज को भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कस्टमर डिमांड। अनदर पॉइंट दैट पीपल हाईलाइटेड वाज द फैक्ट कि एक रोबोटिक सिस्टम जो बन चुका है कि 9 to 5 ऑफिस जाना है, देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर्स एंड नथिंग लाइक दैट। सो दे वांट टू चेंज दैट। दे डोंट वांट कि उनके ऊपर कोई हो जो उन्हें कमांड करे। स्पेशली हमारी सोसाइटी में मसला होता है, लोगों को ये पसंद नहीं होता कि कोई उनको ऑर्डर्स दें, उनको काम बताया जाए। तो इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं कि हम अपना बिजनेस क्यों ना करें, वी आर गोना बी आवर own boss and we won't have anyone ordering us. और दूसरा ये भी होता है कि आप अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और जो थर्ड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट मुझे लोगों ने बताया वो ये था कि हमारी जो हॉबीज़ होते हैं, पैशंस, कुछ लोग होते हैं ना दैट हु आर वेरी फॉन्ड ऑफ देयर पैशंस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ रियली नाइस एंड आई हाईली अप्रिशिएट दैट। लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर मैं इस बात को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह करूँगी कि हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको म्यूज़िक का शौक़ है तो हम देख रहे हैं कि म्यूज़िक प्रोडक्शन हाउसेस लोग खोल रहे हैं। अगर आपको पेंटिंग का शौक़ है तो लोग अपने आर्ट को सेल कर रहे हैं। पीपल गिव देम ऑर्डर्स, दे मेक दो स्पेसिफिक पेंटिंग्स, दे सेल देम। अगर आपको मेकअप का शौक है सो दे प्रोवाइडिंग देयर होम बेस्ड मेकअप सर्विसेज। इसी तरह किसी को कुकिंग का शौक होता है तो वो होम बेस्ड बेकरी स्टार्ट कर रहे हैं, वो आपको घर पे फूड डिलीवर कर रहे हैं। तो मकसद बताने का सिर्फ ये है कि इस टाइप की फील्ड्स जिसको हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप किया जाता है, और ये कहा जाता है कि इसमें इतनी ना तो अर्निंग है ना तो इसमें इतना फ्यूचर है, तो ये हरगिज़ सच नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने ही पैशन को एक बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं सो दैट इज़ पॉसिबल, दैट डेफिनेटली has a lot of scope. तो ख़वातीन हज़रात, हमने हमने बिज़नेस साइड की तो बात की, और कॉर्पोरेट साइड के भी मैं फिर रिपीट करूँगी कि अपने ही एडवांटेजेस होते हैं, अपने ही एक बहुत ही मज़े का फैक्टर्स होते हैं, लेकिन इसके फ़वाइद के बारे में मैं ज़रूर बात करूँगी। बट फॉर नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ फास्ट द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, हाउ मच एवरीथिंग अराउंड अस इज़ चेंजिंग। चंद साल पहले तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे पास कुछ भी अवेलेबल हो सकता है ऑन द डोर स्टेप। अभी आप घर बैठे कुछ भी ऑर्डर करना चाहे आप कर सकते हैं, एनीथिंग, बी इट क्लोथ्स, बी इट फर्नीचर, be it food. So I mean, life has become easier. You don't always have to go out to buy things. Everything is available to you at your home now.
बट माई पॉइंट इज़ कि अगर हम इसी हवाले से डिस्कस करें, क्योंकि अगेन मैं सोशल मीडिया की जो पावर है उसके बारे में आप सबको एहसास दिलाना चाहती हूँ। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो daraz.pk एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आजकल बहुत लोग इस्तेमाल करें, मैं पर्सनली काफ़ी इस्तेमाल करती हूँ। मुझे कोई छोटी मोटी चीज़ की भी ज़रूरत होती है एंड आई डोंट फील लाइक गोइंग आउट, सो आई एम लाइक चलो क्यों ना मैं दराज पे ऑर्डर कर लूँ, एक हफ्ते में आ जाएगा, होम डिलीवरी, यू नो, जस्ट पे ऑन द स्पॉट। दैट मेक्स इट सो मच मोर कन्वीनियंट फॉर पीपल लाइक अस हु डोंट लाइक शॉपिंग। आई पर्सनली डू नॉट लाइक शॉपिंग। तो एक कोई और टॉपिक है, इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, बट फॉर नाउ इसके इसी बात जो मैं कर रही हूँ, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट समथिंग मच मोर, आई वुड से इन्फॉर्मेटिव एंड थॉट प्रोवोकिंग। और वो ये कि आप लोग जानते होंगे अली बाबा ग्रुप जो है, जो कि एक चाइनीज़ जो है कंपनी है विच इज़ रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, जिसके जो स्पेशलाइज्ड हैं, इट इज़ स्पेशलाइज्ड इन ई कॉमर्स, इंटरनेट टेक्नोलॉजी। और ख़वातीन हज़रात, ये जो फाउंडर थे इनके, जैक मा, मैं बेसिकली उनकी बात करना चाह रही हूँ। और वो इसीलिए कि जैक मा इज़ नाउ करंटली ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ चाइना। और लेकिन व्हेन ही इनिशियली स्टार्टेड ऑफ, वो बहुत ही गरीब इंसान थे। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स की। उन्होंने बचपन में एज ए टूर गाइड भी काम किया, उन्होंने बचपन में एज ए टीचर भी काम किया। और जब उन्होंने अपने एडमिशन्स लेना स्टार्ट किए ना कॉलेज में, क्योंकि उनको पढ़ाई भी मुकम्मल करनी थी, सो ही फेल्ड ट्वाइस इन हिज एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड ही स्ट्रगल्ड। बट द थिंग इज़ दैट उसके अंदर वो ड्राइव था कि नहीं, मैंने सक्सेसफुल बनना है, मैंने कुछ करना है। तो ख़वातीन हज़रात, उन्होंने इस तरह किया कि आई टेल यू दिस रियली इंटरेस्टिंग स्टोरी। उनको एक तो कंप्यूटर कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उनका एक ट्रिप था यूएस का, ही वेंट देयर, और फॉर द फर्स्ट टाइम ही वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंटरनेट। और जब इंटरनेट उन्होंने देखा, ही वाज वेरी फैसिनेटेड बाय इट। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक चाइनीज़ इंटरनेट कंपनी स्टार्ट करूँ। उन्होंने 2 बिजनेस वेंचर स्टार्ट किए which turned out to be a big failure। और जो थर्ड बिजनेस वेंचर था which was basically starting off an online marketplace, that turned out to be a huge success। और अभी ना ही सिर्फ चाइना के प्रोडक्ट्स वो लोग सेल करते हैं, बल्कि ग्लोबली हर दुनिया का ब्रांड, हर किस्म के प्रोडक्ट्स उस पर अवेलेबल हैं। तो फॉर इंस्टेंस आई एम इन पाकिस्तान, और मुझे पता नहीं किसी और कंट्री का कुछ चाहिए जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, सो अली बाबा इज़ देयर। अब तो आप अपनी कंट्री से बाहर निकल के भी आप बहुत कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। तो और अब मैं ये बताऊँ कि ये जो Alibaba.com है, इसकी this company is worth $12 billion right now. So of course he is one of the richest man of China, but he went through a lot of hard work. Again मैं बात करूँगी कि मैं इस बात पे यकीन करती हूँ कि खुदा ने जो हमें पैदा किया, हमें अपनी एबिलिटीज़, हमें हमारे स्किल्स के साथ पैदा किया है। और हम सब के अंदर होता है एक टैलेंट होता है, लेकिन वो हिडन होता है, और उसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी होता है कि हम एक दूसरे को मोटिवेट करें। सो आई टेल एवरीवन दैट प्लीज़ अपने कज़न्स में, अपने रिलेटिव्स में, यू नो, मोटिवेट योर फ्रेंड्स टू bring out that hidden talent in them, to come out of that box that they're hiding in। और trust me, जब आप एक बार अपने आप को मौका देंगे कि आप अपने आप को give yourself that exposure, travel around, और अपने अंदर hidden talent को explore करने की कोशिश करें, so your life is definitely going to change and you're going to be very successful inshallah। तो ख़वातीन हज़रात, ये बातें तो हमेशा की तरह होती ही रहेंगी, लेकिन अब वक्त हो गया हमारे पहले सेगमेंट का। तो हम चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जो कि है वायरल ट्रेंड्स। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज का जो हमारा पहला ट्रेंड है वो है जस्टिस फॉर नाहीद। बेसिकली आप जानते ही होंगे कि पाकिस्तान में पोलियो वैक्सीनेशन की कैंपेन चल रही है, और इस टाइप की कैंपेन के लिए एक जो हेल्थ केयर हमारे वर्कर्स होते हैं उनको हायर किया जाता है, जो कि घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हैं, पोलियो के वैक्सीनेशन करते हैं। लेकिन ये ऐसा हुआ है रिसेंटली कि एक हेल्थ वर्कर जिसका नाम नाहीद बेगम था, शी वाज शॉट इन नॉर्थ वज़ीरिस्तान। और ये पहले इस कहानी नहीं है, पहले बहुत बार हो चुका है कि जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको टारगेट किया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, विच आई बिलीव इज़ प्रीटी गट रेंचिंग एंड इट्स हार्ट ब्रेकिंग। क्योंकि देखा जाए तो ये हमारे लिए ही, दे गोइंग आउट, दे वर्किंग सो हार्ड, दे स्ट्रगलिंग ताकि पोलियो जैसी बीमारी को इराडिकेट किया जाए, और इतनी गर्मी में वो बाहर निकलते हैं, मेहनत करते हैं, और इसी टाइप के लोगों को ना रिस्पेक्ट किया जाता है, ना ही इनकी सेफ्टी की कोई श्योरिटी होती है। तो आवाम ने ये आवाज़ उठाई कि इनके जो कल्प्रिट्स हैं इनको पकड़ा जाए, और उनको और जस्टिस जो है प्रोवाइड की जाए, और जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की जाए। देयर शुड बी मेजर्स ऑफ सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन फॉर ऑल ऑफ देम। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे ट्रेंड की तरफ, जो कि है एर्दोगान। ये टर्किश प्राइम मिनिस्टर जो है एर्दोगान, उन्होंने
پہلی بار تو نہیں بلکہ بہت بار کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی ہے اور انہوں نے کشمیریوں کے رائٹس کے لیے آواز اٹھائی ہے. بلکہ ریسنٹلی یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں انہوں نے یہ بات کی کہ جتنے بھی ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں ان کو ان کے رائٹس پرووائڈ کی جائیں, اور انہوں نے ہی ایڈریسڈ اٹ ایز اے ویری برننگ ایشو, جس کے بعد جتنے بھی ہماری عوام ہیں انہوں نے رسپیکٹ کا اظہار کیا اور اپریسیشن کا اظہار کیا ٹرکش پریزیڈنٹ کے ساتھ, اور انہوں نے یہی کہا کہ ہمیشہ دنیا کے جس کونے میں بھی کوئی بھی مسئلے مسائل ہو رہے ہوں, ہمارے مسلمانوں میں جس قسم کا بھی ان کے ساتھ ان پہ ظلم کیا جائے, تو ٹرکی از آلویز اسٹینڈنگ یونائٹڈ ود دیم. ٹرکی ہمیشہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, وچ از ورتھ اے لاٹ آف رسپیکٹ. لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں انڈین سائڈ سے, تو جو انڈین ریپرزینٹیو ہیں UN کے, انہوں نے اس کو کہا ایز اے گروس انٹرفیئرنس, اور کہا ایسی انٹرفیئرنس ان ایکسیپٹیبل ہے کیونکہ ہمارا ایک اپنا انٹرنل ایشو ہے. However, I believe it's very important that wherever injustice is happening, we all need to stand up. We all need to stand up united with our Muslim brothers and sisters and speak up for what is right. تو خواتین حضرات, اب ہم چلتے ہیں اسی کے ساتھ ہمارے تیسرے ٹرینڈ کی طرف, جو کہ ہے مریم نواز. ریسنٹلی مریم نواز کی ایک تصویر سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوئی جس میں شی از ویئرنگ اے شو وچ از ویری برانڈیڈ, ویری ایکسپینسو, اور اس کی کاسٹ ہے تقریباً $1200, پاکستانی 2 لاکھ روپے آپ کہہ سکتے ہو. اور اس تصویر کو جب وہ مطلب وائرل ہوئی اور جو انٹرنیٹ پہ پبلک ہوئی, تو لوگوں نے ان کے جوتوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور کہا کہ یہ تو بہت ہی برانڈیڈ ہیں, دے سو ایکسپینسو. پیپل ہیویلی کرٹیسائزڈ ہر اینڈ اٹ بیکیم دا ٹاک آف دا ٹاؤن. جہاں تک میرے اوپینین کی بات ہے, آئی پرسنلی بلیو کہ مطلب ایوری ون ہیز دا رائٹ اینڈ دا فریڈم کہ وہ چاہے جتنے انہیں مہنگے کپڑے پہنے ہیں, جوتے پہنے ہیں, سستے جوتے کپڑے پہنے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک اینی ون شوڈ ہیو اے سے ان دیٹ. جہاں ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ عوام کا پیسہ ہے, کرپشن کا پیسہ ہے, آئی بلیو دیٹ اگین دنیا میں آلریڈی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں کہ اب ہم لوگ کسی کے کپڑوں اور جوتوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور کسی کو اس طرح جج کریں. تو آئی پرسنلی بلیو کہ اٹ واز ویری رانگ ٹو میک اٹ اے ٹاک آف دا ٹاؤن. لیٹس فوکس آن ادر میجر ایشوز, لیٹس فوکس آن ادر جو اور اتنے سارے مسئلے مسائل ہیں, جتنے بھی ہمارے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو کمپلیٹ کریں, اپنے ایجنڈا کو کمپلیٹ کریں, نہ کہ ہم اس طرح لوگ کے کپڑوں اور جوتوں اور اس پہ پوائنٹ آؤٹ کریں. تو آئی ڈو ہوپ دیٹ وی اسٹارٹ بیکمنگ اے مور ایکسیپٹیبل نیشن اینڈ اے مور سینسٹیو نیشن ٹورڈز دا ایشوز دیٹ آر گوئنگ اراؤنڈ. تو اب خواتین حضرات, اس کے ساتھ وقت ہو گیا ہمارے آج کے پیکیج کا. پیکیج کے بارے میں یہ بتاتی چلوں کہ سب سے پہلے تو میں وقاص کو بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گی کہ انہوں نے پہلی بار ایک ولاگ بنایا, وہ بھی بہت محنت کے ساتھ. انہوں نے پورے پشاور میں انہیں اسٹارٹ کیا باب خیبر کے ساتھ, اور وہ آپ کو دکھائیں گے ہماری خوبصورتی اس شہر کی, اور انہوں نے اپنے فون کے ساتھ انیشلی اسٹارٹ کیا ہے. بٹ لیٹس سی, ایم ویری ایکسائٹیڈ ٹو سی اٹ مائی سیلف. تو چلیے ہم اس پیکیج کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اور اس بازار کو بھی اسی وجہ سے ٹیڈی کہا جاتا ہے. اس وقت میں موجود ہوں جمرود بازار میں, بابا خیبر کے ساتھ ہی جو جمرود بازار ہے, اس سے اور آگے جائیں تو ٹیڈی بازار ہے, جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا. اور یہاں پہ جو جمرود بازار ہے, اس میں میرے ساتھ بھائی موجود ہیں, ان سے تھوڑا سا پوچھتے ہیں کہ یہ مجھے بتائیں کہ اس کی تاریخ کے بارے میں اور اس ایریا کے بارے میں جو معلومات ان کو حاصل ہے, کیونکہ یہ یہاں کے لوکل ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام جنید سرفید ہے. جنید, تو کتنے عرصے سے آپ یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں؟ میں تقریباً 14 سال سے یہاں پہ بزنس کر رہا ہوں. میرا باپ کا دکان تھا, ابھی مجھے حوالہ ہے. اچھا, آپ نے تھوڑا سا ہسٹری کے بارے میں بتائیں. جناب, یہاں پہ جمرود باب خیبر ہے. باب خیبر کا تاریخ یہ ہے کہ ایوب خان نے 3 جون 1963 میں یہ بنایا تھا. اس لیے بنایا تھا کہ اس علاقے سے شیر شاہ سوری گزرا ہے, افغانستان احمد شاہ ابدالی گزرا ہے, خوشحال خان خٹک صاحب گزرا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پختون لیڈر گزرے ہیں یہاں پہ. دریا خان افریدی بھی ہیں. جب اس راستے سے جاؤ لنڈی کوتل میں دریا خان افریدی تھا, تو اس حوالے سے ہمارے بہت بزرگ اس راستے سے گزر چکے ہیں. اس حوالے سے باب خیبر یہ ایک تاریخی مقام ہے. یہاں پہ ہزاروں لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں. اگر خیبر کا تاریخ دیکھا جائے تو یہاں پہ بہت مشہور پلیئرز بھی ہیں, جیسا کہ شہید افریدی ہے, عمر گل ہے, شاہین شاہ افریدی ہے, سمین گل افریدی ہے, عثمان شنواری بھی ہے. ضلع خیبر کی مشہور خوراک میں لنڈی کوتل کا کڑھائی بہت مشہور ہے, چاول بہت مشہور ہے, یہاں کی دال ماش بہت مشہور ہے, اور خاص کر جمرود کا کہوا بھی بہت مشہور ہے. بالکل, جس طرح سے ہم نے دیکھا کہوا تو مجھے ایک بھائی نے آفر بھی کیا تھا, وہ میں نے پی بھی لیا, کیونکہ سب سے بڑی ہمارے پٹھانوں کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے وہ ہے مہمان نوازی. کہیں بھی آپ جائیں تو یہ آپ کو نہیں چھوڑتے مہمان نوازی. مہمان نوازی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہاں پہ مہمان جو آتے ہیں پشاور سے یا اور علاقوں سے, ہم اس کو خاص کر دعوت دیتے ہیں. میرا بھی خود بہت مہمان ہے, میں نے اس کو دعوت دی ہے. تو جب یہاں پہ لوگ آتے ہیں تو ہم اس کو پہلے کہوا پیتے ہیں, کہوا اس پہ پلاتے ہیں. اس کے علاوہ اس کو اس پہ روٹی کھاتے ہیں.
کٹ بنش کیا میں نہیں نہیں ٹھیک ہے, یہی تو خوبصورتی ہے ہم پٹھانوں کی کہ اپنی زبان پشتو جو ہے اس کو وہ کہیں نہیں بھولتے, اور سب سے زیادہ جو اسٹرانگ ہماری لینگویج ہے وہ پشتو ہے. سوری. یہاں پہ جب ہمارے مہمان آتے ہیں اس پہ ہم کوا بھی پیتے ہیں, اس کے علاوہ اس کو ہم سیر و تفریح کی جگہ بھی دکھاتے ہیں, جس طرح باب خیبر علاد شاہ جبل صاحب کا اجرا ہے, شہنشاہ افریدی کا اجرا ہے یہاں پہ جمرود اسٹیڈیم ہے جس پہ انٹرنیشنل پریزنر میچ کے لیے ہے, وہ بھی ہم اس کو دکھاتے ہیں. اس کے علاوہ لڈی کوتل کی سیر ان پہ کراتے ہیں. وہاں پہ کڑھائی بہت مشہور ہے, گوشت ہم ان پہ یہ اس وقت میں یہاں کی جو خوبصورت مہمان نوازی میں, ہاسپٹیلٹی میں جو یہاں پہ کعوہ ہے وہ سب سے بیسٹ چیز ہے. آپ خیبر پختونخوا آئے اور یہاں کا کعوہ نہ پئیں, یہ صرف آپ کو خیبر پختونخوا میں ہی ملے گا. پورے پاکستان میں بھی گھوم چکا ہوں, اگر کراچی ہو, لاہور ہو, اسلام آباد ہو, وہاں پہ آپ کعوہ بناتے ہیں لیکن ویسا نہیں بنتا جو یہاں پہ لوکلی بناتے ہیں, اور اسپیشلی یہاں پہ آپ کو ملتا ہے. مہمان نوازی کا سب سے بڑا جسچر جو ہے یہ کعوہ ہمارا ہے خیبر پختونخوا میں, اور میرے ساتھ وہ بھائی موجود ہیں, وہ مجھے گھما پھرا بھی رہے ہیں اور مجھے بتا بھی رہے ہیں یہاں کی تاریخ کے بارے میں, یہاں کی ہسٹری کے بارے میں, اور یہاں کی اسپیشل خاص. امید ہے کہ آپ کو آج کا پیکج پسند آیا ہوگا, اور اب چلتے ہیں اسٹوڈیو کی طرف. اور کیا کہتے ہیں نیکسٹ پیکج جو ہے یہاں سے ہم آگے جائیں گے, راستے میں ہمارے کارخانوں بازار آئے گا, کارخانوں بازار کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اور وہاں پہ ایک ولاگ اپنا بنائیں گے. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ وکاس, میں نے جینوئنلی یہ پیکج بہت زیادہ انجوائے کیا, اور آپ نے بالکل خوب کہا کہ پشاور کی جو مہمان نوازی ہے دیٹ از انبیٹیبل. پشاور آپ نے ضرور, آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں, ہوپ آپ لوگوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا. یہاں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, لوگ بہت زیادہ اچھے ہیں. ایون آئی ریمبر کہ ایک انٹرنیشنل ولاگر نے ہی کیم اینڈ ہی وزٹڈ ہیئر, واز اے ٹورسٹ, اینڈ ہی میڈ اے ویڈیو, اور اس نے یہ بات کی کہ دنیا کے ایک ایسا شہر ہے جس میں مجھے کوئی پیسے ہی نہیں دینے دے رہا تھا, کیونکہ یہاں کے لوگ لالچی نہیں ہیں. آل دے وانٹ از فار you to have a good time and to leave with really really good memories, and that is what I absolutely love about this city, which is my beautiful city. تو خواتین حضرات, ایک اور میں بات کرنا چاہ رہی تھی جو مسکنسیپشن ہوتا ہے. میں پرسنلی جب کہیں ٹریول کروں اور میں کسی کو بتاؤں میں پشاور سے ہوں تو کہتے ہیں اچھا آپ پٹھان ہیں, پشتو آپ کو آتی ہے. تو میں انہیں کہتی ہوں کہ نہیں, میں تو پٹھان نہیں ہوں, لیکن پشاور کے جو مین پشاور کے لوگ ہیں وہ بیسکلی پشاوریز, دے آر ناٹ پٹھانس, دے آر either اردو اسپیکنگ اور they're ہند کو اسپیکنگ. اور پٹھانس جتنے بھی ہیں ہمارے آؤٹ اسکرٹس سے آئے ہوئے ہیں. تو خواتین حضرات, آئی ہوپ یہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا, کیونکہ یوزولی لوگ بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں یہ سن کر. اور اس پیکج کے حوالے سے جو مطلب انہیں دکھایا ہے, انہیں ٹورزم کے بارے میں بات کی. ہاؤ ایور آج بھی ہم بریک کے بعد جب آئیں گے اور آپ کی جب ملاقات میں ہمارے گیسٹ سے کراؤں گی تو ہم نے تب بھی بہت ساری ٹورزم کے حوالے سے بات کرنی ہے, ہم نے ٹریول بلاگنگ کے بارے میں بات کرنی ہے. تو یو نو اسٹے ٹیونڈ, اور ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ایوری ون. آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہے رمیز انیس, جو کہ ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ فوڈ اور ٹریول بلاگر ہیں. یہ ہی کریٹس ایکسلنٹ کنٹینٹ, اور یہ پکچرز بھی کیپچر کرتے ہیں, امیجز بھی کیپچر کرتے ہیں بائی ٹریولنگ اکراس پاکستان, اینڈ ہی ایمز ٹو کیپچر دا بیوٹی آف پاکستان اینڈ شو اٹ ٹو دا ورلڈ. تو چلیے ہم ان سے ملتے ہیں اور ان کی جرنی کے بارے میں جانتے ہیں. سو تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس, اٹس اے پلیزر ٹو ہیو یو. السلام علیکم, تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. نو آف کورس, اٹس اے پلیزر. تو سر سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ جب میں آپ کا انسٹاگرام اکاؤنٹ دیکھ رہی تھی, اٹ واز سو کریٹیو, اور اتنے مزے کی تصویریں سامنے آ رہی تھیں, کھانے پینے کی بھی, جگہوں کی بھی, that I couldn't stop scrolling. So I personally believe that the work that you're doing, it is so much fun. مجھے ٹریولنگ کا بہت زیادہ شوق ہے, تو اگر مجھے زندگی میں کبھی چانس ملے so I would love to become a travel blogger. لیکن ابھی آپ کی جرنی ہم جانتے ہیں. Tell us about your journey. آپ نے کیسے اسٹارٹ کیا, why did you even decide to become a food blogger and travel blogger, and when did you become Actually it all started with بچپن سے ہی شوق تھا ٹریول کا بھی اور کھانے پینے کا بھی, اور بینگ فرام ویل اسٹیبلش فیملی, ویل آف فیملی, تو مجھے پیرنٹس کی طرف سے بھی کافی موقع ملے باہر جانے کے لیے. اور نیچرلی پھر ماسٹرس کے لیے بھی باہر گیا, 1 سال رہا وہاں پہ. مجھے موقع ملا کلوزلی دیکھنے کا کلچر آف انگلینڈ اور وہاں کا لائف اسٹائل. اور پھر جب میں نے کمپیریزن کیا تو آئی فیلٹ کہ
people need to see the culture of Pakistan as well, Exactly. the culture and lifestyle of Pakistan as well, because उनको आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान में कैसी लाइफ है, कैसा कल्चर है, what Pakistan has to offer. जो मेरे fellow students थे, they had no clue. Basically उनको जो न्यूज़ पे नज़र आता था, they believed that. So I wanted to show them the true Pakistan, जो हमारी hospitality है, जो हमारा culture है, rich culture, and जो हमारा एक undiscovered पाकिस्तान है, जो अभी तक दुनिया ने नहीं देखा. Exactly. exactly. तो ये I आपको wanna show realization तब हुई people जब that. आप वापस आए इंग्लैंड से? Exactly. When अच्छा. I came back, और I felt more patriotic at that time. I can totally relate to that. Exactly. मैं भी बिल्कुल इस बात पे एग्री करती हूँ कि जब बंदा ट्रैवल करता है ना तभी आपको अपने मुल्क की कदर आती है. And that is when you realize कि जितना हम लोग नहीं होता उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं. क्योंकि जब मैंने बाहर ट्रैवल नहीं किया हुआ था जब तक, तो मुझे यही लगता था कि पता नहीं बाहर की दुनिया, you know, it's just out of the world, क्या होगा, कोई अलग ही दुनिया होगी. But when I went, I was like, it's beautiful of course in its own way, but Pakistan isn't that bad. We have beautiful places as well. तो आपने initiate कौन सी country आप सबसे पहले गए, क्योंकि आप कह रहे थे you started traveling abroad. Tell us about that. कौन सी country आप पहले गए? काफ़ी कंट्रीज मौका मिला. यूएस गया, यूके गया, चाइना का मौका मिला. तो हर मुल्क में एक अलग कल्चर देखने को मिला, एक अलग लाइफस्टाइल देखने को मिला, अलग फूड, उनका पूरा एक अलग थीम होती है हर एक एरिया की. तो ये देखते देखते मैंने यही डिसाइड किया, क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ द वर्ल्ड एंड द कल्चर एंड फूड एंड लाइफस्टाइल. व्हाई नॉट शो पीपल द रिच कल्चर वी हैव. तो बस वहाँ से ये दिन में था कि आई हैव टू शो दिस to Pakistan, to the world, and people need to see Pakistan, the inner Pakistan and the Pakistani. Exactly. No, we are known as the land of hospitality, लेकिन उसके आगे लोगों को नहीं पता कि why are we known for the hospitality. तो वो दिखाने का मुझे शौक पैदा हुआ. ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी देयर इज हाई नीड कि हम अपने पाकिस्तान की टूरिज्म को प्रमोट करें. क्योंकि इट इज़ ट्रू, वी हैव आईड से हिडन पैराडाइज स्पॉट्स, वी हैव ब्यूटीफुल प्लेसेस. तो अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि आप ट्रैवल भी बहुत करते रहते हैं, ट्रैवलिंग अब्रॉड, नाउ यू ट्रैवलिंग विद इन पाकिस्तान. कोरोना के दौरान जब ये सिचुएशन, कोरोना आउटब्रेक हुआ, तो एवरीथिंग वाज इन लॉकडाउन. सो आपने अपना वक्त कैसे यूटिलाइज किया? कोरोना के दौरान फिर ये था कि हमने फेसबुक की तरफ ज़्यादा फोकस किया. फेसबुक पे हमारा एक ग्रुप है पेशावर फूड डायरीज के नाम से. उधर फिर हमारा फोकस हो गया कि हम ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करें, ताकि क्योंकि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा थी, तो ट्रैवल तो हो नहीं सकता था. तो ऑनलाइन वी ट्राइड टू शो द वर्ल्ड आवर रिच कल्चर, जिसमें फूड इज़ अ बिग पार्ट ऑफ कल्चर. दैट्स ग्रेट. लोगों को कुछ पेशावर फूड डायरीज के बारे में बता दें. इवन दो पिछली बार हमारे शो पे आए थे सर सोहेब रूमी, जो कि फाउंडर हैं पेशावर फूड डायरीज के, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप्स ऑफ पेशावर, जिसमें बहुत ज़्यादा मज़े खानों को पोर्ट्रे किया जाता है, दिखाया जाता है, और इवन औरतों को एम्पावर किया जाता है जो कि होम बेस्ड वर्कर्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट. वो घरों में बैठ के खाने बनाती हैं, दे डिलीवर इट, सो दे बिकम एंटरप्रेन्योर्स. एंड थैंक्स टू यू पीपल, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो. जिस तरह आप लोग इनकरेज कर रहे हो औरतों को, यू आर एम्पावरिंग देम टू कम फॉरवर्ड एंड टू एक्सप्रेस देयर टैलेंट्स, दैट इज़ एब्सोल्युटली एडमायरेबल एंड अमेजिंग. तो सर अब आप बताएं, आपके अपकमिंग ट्रैवल प्लान्स क्या हैं? अपकमिंग ट्रैवल प्लान्स अब मेरे टू एक्सप्लोर द हिडन नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान डेफिनेटली, एंड द गवादर, व्हिच इज़ यू नो अनदर ब्यूटीफुल एरिया, और इट कैन बी ए नेक्स्ट दुबई एज वेल. तो पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड नीड टू सी दैट. दैट इज़ वेरी ट्रू. और एक और बात मैं ये बताना चाहूँगी कि आप इस बात पे ऑफ कोर्स एग्री करेंगे कि ट्रैवलिंग से जितना बंदे का दिमाग खुलता है, जितना ट्रैवलिंग से बंदा सीखता है, मुझे नहीं लगता किताबों से इन चीज़ों सीखा जा सकता है. जो आपके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो आप खुद एक्सपीरियंस करते हो, हर मोमेंट, हर एक ट्रैवल, आपका जो जीप में आप जाओ, आपके मुंह पे डस्ट लग रही होती है, वो रॉ एक्सपीरियंस जो है ना, वो एग्जैक्टली वो आप किताबों से आप नहीं एक्सपीरियंस कर सकते. बिल्कुल. एंड यू ट्रैवल सोलो, आप अकेले प्रेफर करते हैं? सोलो, विद फ्रेंड्स, विद फैमिली. अच्छा, दैट इज़ ग्रेट. So let's talk about the lessons that you learned through traveling, क्योंकि हर एक बंदा के you know जब आप ट्रैवल करते हैं, जब आप पहली बार दुनिया को देखना शुरू करते हैं, तो आपको पता चलता है कि you're lacking on so many things, you're lagging behind. तो आपने क्या सीखा ट्रैवलिंग से? You know, सबसे पहले मैंने ये सीखा कि we need to learn how to coexist. दुनिया में और भी बहुत से कल्चर्स हैं, और भी बहुत लोग हैं, हर एक अपना कल्चर है, तरीका है. तो we need to accept all that. हर कोई हमारी तरह नहीं होता, हम औरों की तरह नहीं हो सकते. We need to coexist, we need to learn the differences
and we need to respect each other's Respect differences. each other's differences. That is Exactly. such an important lesson. और किस तरह एक acceptability factor बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे mindset कोई और होते हैं. हमें बचपन से एक तो हमें सिखाया ही नहीं जाता. मैं अभी भी ये कहती हूँ, मैं पेरेंट्स को भी कहती हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा एक तो रिस्पेक्ट फैक्टर और एक रिस्पेक्टेबिलिटी और रिस्पेक्टिंग द डिफरेंसेस एज यू सेड. मेरा भी ये था कि जब मैंने पहली बार ट्रैवल किया तो आई वॉज प्रीटी कॉशियस कि किस किस्म के लोग होंगे, पता नहीं किस किस्म के बैकग्राउंड से होंगे, रिलीजियस बैकग्राउंड से होंगे. लेकिन साफ सी बात है, जो मेरे सबसे ज़्यादा व्हेनेवर आई ट्रैवल, जो मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड्स बनते हैं वो इंडियंस होते हैं. और यहाँ जब मैं आके बताती हूँ, लाइक अच्छा तो हमारी दुश्मन देश है, हम कहाँ से. सो आई टेल देम इट्स सो डिफरेंट आउट देयर, क्योंकि वहाँ जब आपको पता चलता है कि कोई आपकी ज़ुबान बोल सकता है, आपकी तरह कल्चर है, खाना पीना, यू नो, अ लॉट ऑफ थिंग्स मैच. सो I personally get along with Indians the most when I travel. The same was the case with me. बिल्कुल. My best friends were all Indians. Just because देखें? of the language barrier हाँ. or culture similarity, बिल्कुल, because of the बहुत subcontinent. अपनाइयत महसूस होती है. Exactly. और मैं हमेशा कहती हूँ, तो मेरा एक ये माइंडसेट बहुत खुला, क्योंकि एक जो बचपन से हमारे जहन में डाला जाता है ना, ये एक हेट जो डाला जाता है, ऑलवेज टेल पीपल प्लीज डोंट हेट. यस, इट इज़ टोटली राइट कि अगर आप लोग मतलब गवर्नमेंट के बारे में कुछ कह रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल सिस्टम, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम काफ़ी ख़राब है, उसके बारे में अगर कह रहे हैं, लेकिन जो लोकल्स हैं, we're all the same. The common people, they're the same. They have the same love for each other. They have the same respect for each other. So I would personally love to visit India. That is like on my wish list. Same here. So we should learn to disagree and agree. Yes, बिल्कुल. Yes. इसको कहते हैं negotiation, like इसको Exactly. कहते हैं discussion करना, एक common ground पे आना अपने differences Exactly, के साथ. बिल्कुल. तो मैं recently मैं आपका Instagram देख रही थी and I saw that you went zip lining चिराट में, जिसके बारे में मैंने बहुत सुना हुआ है and I cannot wait to go. तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएं. How's the experience? यूजुअली पिशावर के लोग जो है ना, वी लुक आउट टू नथिया गली, इस्लामाबाद, कि हम वहाँ जाके एंजॉय करें. मैंने रैंडमली स्क्रॉलिंग डाउन एंड अप ऑन फेसबुक, तो आई सॉ दिस चिराट जिप लाइन. और व्हेन आई थोड़ा सा मैंने सर्च किया तो पता लगा कि इट इज़ एशियाज लॉन्गेस्ट एंड वर्ल्ड्स थर्ड लॉन्गेस्ट जिप लाइन. Oh, worlds. Yes, wow. it is 1.6 kilometer long. Oh, wow. And the view, और जब मैंने गया और एक्सपीरियंस किया, the view was spectacular. So it's worth it. आपको I need to exactly, go it's and definitely worth it. experience I couldn't believe कि मैं इस वक्त पाकिस्तान का कोई एक जगह देख रहा हूँ. वो पहाड़ों के ऊपर से जो एक व्यू नजर आया मुझे, बिल्कुल. it was not you can easily compare that view to any view of Switzerland या Austria के पहाड़ों को आप देखें ना, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वही व्यू. आई टोटली एग्री, क्योंकि मैंने वीडियोस बहुत देखी हैं और अब मुझसे रुका नहीं जा रहा कि मैं कब जाऊं चिराट और मैं एक्सपीरियंस करूं. वाज इट योर फर्स्ट टाइम जिप लाइनिंग? No, it wasn't my first time, but it was my first time in Cherat. अच्छा. और मेरा एक मिसकंसेप्शन थी, मैं गई थी मालम जब्बा जस्ट अ फ्यू वीक्स अगो, और वहाँ की जिप लाइन मैंने ट्राई की. वहाँ मुझे लोगों ने कहा कि पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट है, तो मैंने आई डिड ट्राई इट, बट इट वाजंट दैट लॉन्ग, राइट? एंड देन अभी मुझे पता चला कि नहीं, चिराट की इट्स लॉन्गेस्ट. एंड देन हैव यू हर्ड अबाउट मबाली आइलैंड? Yes, Mabali Island, Khanpur. अभी तक नहीं गया, लेकिन I've seen so many bloggers. Beautiful. मैं खुद में recently वहाँ जाना हुआ, और not a lot of people know about it कि इतना खूबसूरत island बनाया हुआ है. It's a perfect place for families. हर किस्म की activities है, zip line भी है उसमें boating भी है, और पता नहीं parasailing भी है. There's so much. So I truly enjoyed it. और इस तरह की ही जगह जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता, और मकसद यही होता है हमारे यहाँ आने का कि आप लोग को बताएं कि प्लीज़ it's completely alright. I love traveling abroad as well. मेरा भी हमेशा plans बनते हैं कि I want to go to this country and that country, but then within Pakistan we need to focus on the beautiful places and try going there as well. Exactly. That should be our focus too. This is one beautiful place, Khanpur, with crystal clear water. मैंने cliff diving की थी वहाँ पहले. That's wonderful. I'd love to do that. Yes, you should. I was a little scared, of course. किसको डर नहीं लगता. लेकिन मेरा ये कि even if I'm scared, मेरे बहुत सारे fears हों, लेकिन मुझे होता है कि नहीं, I have to overcome my fears. I've done paragliding, I've done cliff diving, so yeah, and skydiving is on my bucket list now. So I'm too scared of heights, You are? तो फिर आपने zip line का किस तरह आराम से हो गया था कि डर लगा हुआ था? Zip line is something different. You're hooked to a rope. Lekin skydiving is like you're all by yourself
what if the parachute ना खुला तो फिर क्या होगा? So I am too scared of that. बिल्कुल अच्छा ठीक है कोई बात नहीं fears के लोग you know we can try and overcome our fears. Exactly. तो अब हम बात करते हैं थोड़ी बहुत खाने की तरफ आते हैं because you're food blogger as well. हम इतनी से ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं हमने खाने पीने की तो की ही नहीं तो अपने खाने पीने के शौक के बारे में भी थोड़ा बताएं हमें. खाने पीने का शौक तो मेरा खानदानी है. अच्छा. बचपन से ही खाने पीने का शौक था. वीकली मेरे ख्याल से हम 3 times a week easily हम बाहर खा लेते हैं. अच्छा. तो बस वहाँ से शौक हुआ और फिर पेशावरपुर डायरीज में जब मुझे रूमी शोएब ने ऐड किया और एडमिन बना और फिर जब मैंने देखी अपॉर्चुनिटीज़ और माशाल्लाह से यू नो वी आर प्राउड टू से कि बिकॉज ऑफ PFD अ लॉट ऑफ ब्रांड्स दे स्टेप्ड इनटू पेशावर. उससे पहले लोग घबराते थे कि पता नहीं यहाँ के लोगों का टेस्ट कैसा है क्या हम चल पाएंगे लेकिन जब उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ओके दे आर वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग दी ओवरऑल इंडस्ट्री तो फिर उन्होंने यू नो कॉन्फिडेंस उन पे आया और दे स्टेप्ड इन. और इसके साथ साथ बिकॉज हमारा कल्चर वुमेन को इतनी इजाज़त नहीं देता बाहर फ्रीली काम करने की बिल्कुल तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो घर बैठ के अपनी प्रमोशन यहाँ पे करें और अर्न करें. बिल्कुल आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड इट्स प्रीटी अमेजिंग व्हाट यू पीपल आर डूइंग. तो हम फिर थोड़ी बहुत खाने पीने की तरफ आते हैं और वो यही था कि जब आप ट्रैवल करते हैं व्हाट डू यू प्रेफर ईटिंग या आप ट्रेडिशनल फूड की तरफ स्टिक करते हैं और नो यू प्रेफर ईटिंग द फैंसी फूड. आई लव ट्राइंग द ट्रेडिशनल फूड. मैं जहाँ पे ट्रैवल करूँ मेरी पहली प्रेफरेंस होती है कि मैं उस एरिया के जो स्पेशलिटी है वो ट्राई करूँ. अच्छा. क्योंकि आई लव ट्राइंग न्यू थिंग्स. I don't want to stick to just what I've already tried. आपको कौन सा cuisine पसंद है क्योंकि मुझे पर्सनली टर्किश खाना बहुत ज़्यादा है. I enjoy I love Turkish as well. Mediterranean, Turkish, continental तो obviously वो हमारे खून में है. और उसके अलावा Mexican spicy food, I love it. और Italian food, obviously pizzas, burgers, spaghetti or pastas, they're all love. That's great. अच्छा I don't think I'm that foodie क्योंकि मुझे ना तो इतने cuisines के बारे में इतना मेरा था कि मैंने टर्की में काफ़ी वक्त गुजारा हुआ है तो मैं ये नोट करती थी कि जब हम लोग ट्रैवल करते हैं ना वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज से आए होते हैं डाइवर्सिटी तो बहुत होती है तो बहुत सारे लोग ये प्रेफर करते थे कि चले मैकडॉनल्ड से खा लिया मतलब वहाँ और हार्डीज़ वगैरह से खा लिया और मैं ये कहती थी कि मतलब मैकडॉनल्ड्स तो आपके अपने कंट्री में भी है वाई नॉट यू ईट समथिंग ट्रेडिशनल एंड आई पर्सनली डू दैट. मैं फिर भूल जाती हूँ ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और ये ब्रांड्स मैं कहती हूँ नहीं मैंने सादा खाना खाना है लेकिन मुझे वो टेस्ट चाहिए ट्रेडिशनल. तो मैं टर्की में बहुत ज़्यादा मैंने एक्सप्लोर किया मैंने खाने पीने का वहाँ के जो ताबुक दुरम होता था एंड देन बकलावा इज़ समथिंग आई एब्सोल्युटली लव. So this is what I do when I travel a lot. Have you been to Turkey? Yes, I've been to Turkey twice. Wonderful. I love the food. और I love the people of Turkey and the way they respect Pakistanis. बहुत ज़्यादा. It's you know out of the world. It's out of the world. बिल्कुल अगर आप कभी टर्की जाएं तो यही था मुझे बहुत ज़्यादा अपनाइद फील हो रही थी और मतलब कहीं और में कि when I travel to US तो मुझे वहाँ की ज़्यादा एक्साइटमेंट थी ना कि टर्की की लेकिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं you know वहाँ का कल्चर so different that you don't feel like you're home और एक वक्त आता है जब आपका दिल करता है वापस अपने घर चले जाओ. So yes, Turkey is definitely a win-win. और because कि टर्किश इस्लामिक मुल्क है तो आपको हलाल हराम कभी वो नहीं होता. एवरीथिंग इज हलाल सो यू कैन ट्राई एवरीथिंग. बिल्कुल. तो सर आप ये बताएं कि आप अपने ऑडियंस को आपके जो फॉलोअर्स हैं जो कि अब बढ़ते जा रहे हैं हाउ डू यू प्लान टू इंगेज देम. आप किस तरह चाहते हैं कि आपके फॉलोअर्स के एक नंबर भी बढ़े और लोग आपका कंटेंट भी इंजॉय करें. व्हाट डू यू प्लान टू डू फॉर इट. आपकी कोई स्ट्रैटेजीज हो माइंड में? First of all, I love going live, especially on Facebook, on PFD, and on Instagram as well. और उसके through I love engaging. interact कर लेते हैं, engage करते हैं. I love engaging. I love reading comments और जो you know feedback आता है customer वो members का और the way they ask questions. So I love answering each one of them. That is so nice. That is so nice क्योंकि followers को और audience को usually यही अच्छा लगता है कि कौन के मतलब interactive हैं जो founder हैं जो blogger हैं influencers हैं and that is how people start you know building up their trust on you and they start following you more. So that's a very good tactic. It's wonderful. अब हम वापस थोड़ा traveling की तरफ आ जाते हैं और हम ये अब बात करते हैं कि traveling जब बंदा करता है तो शुरू में बहुत mistakes भी होते हैं you know people make mistakes when they travel for the first time. What were the mistakes you made?
one of the mistakes is कि you have to make sure कि you have all the right instruments, right equipment with you. स्टूडेंट कि जब आप वहाँ पे जाओ तो आपको ये ना हो कि यार काश मेरे पास ये होता तो मैं अभी ये सीन कैप्चर कर लेता. Drones are like a new thing in travel blogging. और ड्रोन इज़ वन थिंग जो आप मिस नहीं करना चाहोगे, अपने साथ ले जाना नहीं चाहो, मतलब आप मेक श्योर करना चाहोगे कि दिस इज विद यू. यस, बिकॉज जो एरियल व्यू आता है ट्रैवल ब्लॉगिंग में, आपको लेक्स और लैंडस्केप का जो एक एरियल व्यू आता है ना, वो इट्स अ मस्ट थिंग दैट यू हैव टू कैप्चर. तो वंस मुझसे अपना ड्रोन भूल गया था और जब मैं लेक पे पहुंचा तो मुझे रियलाइज हुआ ओके दिस वुड हैव बीन वन वंडरफुल शॉट अगर मेरे पास मेरा ड्रोन होता. बिल्कुल. तो दैट वाज वन मिस्टेक जो मैंने रियलाइज की थी कि ओके दैट्स अंडरस्टैंडेबल. मैं तो कभी अपने साथ इतने कैमरा इतनी वो नहीं होता, टेक्नोलॉजी नहीं लेकर जाती. मैं कहती हूँ बस मेरा फ़ोन है, मुझसे इतना हैंडल नहीं किया जाता, साफ सी बात है. लेकिन मैंने जो बहुत बड़ी मिस्टेक की थी वो ये था कि मैं पहली बार जब ट्रैवल करी थी मैं बहुत ज़्यादा कपड़े ले गई थी, इतना सारा सामान कि मैं हैंडल नहीं कर सकी. सो आई वुड सजेस्ट टू ऑल दोज़ हू आर ट्रैवलिंग, प्लीज़ कीप योरसेल्फ लाइट, अपने आप को हल्का रखें. सो इट्स ईजियर, आप बहुत ज़्यादा मोमेंट्स एंजॉय करें, ज़रूर कैप्चर भी करें, पिक्चर्स भी बनाएं, वीडियोस भी. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब आप वापस आते हैं आपका दिल करता है आप देखें और आप वो एंजॉय करें वो मोमेंट्स. तो दैट इज़ वेरी ट्रू. तो इसके साथ ये तो बड़े मज़े की कॉन्वर्सेशन चल रही है, लेकिन अब वक्त हो गया हमारे जो आखिरी सेगमेंट का उसका, जो कि है रैपिड फायर. तो चलिए हम रैपिड फायर की तरफ चलते हैं. तो मेरा पहला जो सवाल है वो ये है, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं एक दिन के लिए, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू वुड डू? I would educate people not to litter and not to destroy the amazing scenes and landscape that we have. That is so important. Exactly. And if there's one thing, there's this one pet peeve जो कि मुझे बहुत ज़्यादा कोई चीज़ बॉदर करती है, वो ये है ना जो गाड़ियों से लोग गंद गिराते हैं. इवन बहुत एजुकेटेड लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप बैठे हुए हैं, लेकिन आप में इतना सेंस नहीं है कि वहाँ आप लोग गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं कि गंदगी हो रही है. प्लीज़ आप लोग पहले अपने गिरबान में झांक के देखें और ये देखें कि आप खुद गंद कर रहे हैं. सो प्लीज़ दिस रियली बॉदर्स मी. और देयर हैव बीन मेनी टाइम्स जब मैंने गाड़ियों से जो गिराते हैं ना, मैं उठा के मैं कभी बदतमीजी गैर नहीं करती, लेकिन उनके सामने मैं डस्टबिन में गिरा देती हूँ ताकि उनको ये लेसन मिले कि भाई ये बहुत गलत है जो आप लोग, आपके साथ बच्चे बैठे होते हैं, they're going to learn the same thing. It's very important. Another question, top 3 countries that you wish to visit and why, जो कि आपने नहीं विजिट की. Okay, Switzerland. Oh, me too. Because I love landscape, mountains, yes, lakes. Yes, same, nature, okay. greenery. And Japan because of their rich culture. जी. और जो वो अपनी यंगस्टर्स पे जो उन्होंने इम्बेड किया हुआ कल्चरल ब्रॉट अप, वो मुझे लर्न करना है, देखना क्लोजली. और फ्रांस बिकॉज माय वाइफ लव्स फ्रांस. ओके, ब्यूटीफुल, वंडरफुल. आपको अपने इस काम के बारे में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है जो आप ट्रैवल एंड फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं? व्हाट्स योर फेवरेट थिंग अबाउट इट? That I get a chance to interact with new people and try new dishes and cuisines. Perfect. कोई ऐसी एडवाइस जो आपको किसी ने दी हो लाइफ में that you can never forget? To always be honest with your work and do what you like. That's great. That's beautiful. One food item that you cannot live without. My desi kebabs and tikkes. Really? Great. अगर आपको पैसे दिए जाएं किसी काम के लिए, लेकिन वो काम आपको ज़्यादा पसंद ना हो या तो बोरिंग हो and you don't feel like doing it, क्या आप फिर भी करेंगे? नहीं, because I don't have really, finance is not an issue for me. Finance is not an issue for you. So I do it out of my passion. और अगर मेरा पैशन उसमें नहीं है तो I will not do it. That's a beautiful answer. Thank you so much. अब आपसे थोड़ी और बातचीत की तरफ आते हैं क्योंकि हमारे रैपिड फायर ख़त्म हो गया. एक तो आप ये बताएं कि चैलेंजेस आपने क्या फेस किए थ्रू दिस जर्नी. होता है ना, इफ़ यू ट्रैवलिंग, रिसोर्सेज के मसले होते हैं या और किसी किस्म के. As a travel and a food blogger, what kind of challenges did you face? As a travel blogger, I faced the first challenge was to balance the family life and your work and travel life. Work and बिल्कुल family का balance, that is exactly, it's pretty challenging. I agree. Yes. ये तो अभी इस age में especially when you have a daughter as well. So you have to definitely balance your life. Finance का भी issue होता है,
क्योंकि you know you start thinking कि should I spend on traveling or should I एक spend on बजटिंग तो my करनी होती है exactly और फिर फैमिली इज ऑलवेज अ प्रायोरिटी Exactly. है ना. तो आई एग्री इवन दो यू नो यू हैव अ डॉटर माशाल्लाह और आपकी अपनी फैमिली है. मेरा यहाँ ये रहता है कि आई वर्क एंड देन आई हैव फ्रेंड्स एंड देन आई हैव माय पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स एंड आई स्ट्रगल विद मैनेजिंग एंड बैलेंसिंग माय टाइम. Exactly. बहुत लोगों को गिला रहता है रिदा रिप्लाई नहीं करती तुम. तो मैं उन्हें कहती हूँ कि भाई आई एम वेरी बैड एट बैलेंसिंग व्हिच आई नीड टू लर्न एंड आई एम लर्निंग विद टाइम. अगर मतलब किसी भी पाकिस्तान में सिंस यू हैव ट्रैवल्ड तो आपको कौन से शहर का खाना सबसे ज़्यादा पसंद है? लाहौर है लाहौर है. बिल्कुल ये तो है लेकिन लाहौर लाहौर का rich with खाना food. बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है. आई मीन हाँ but you're fine with spices? yes I'm fine with spices. We have a lot of variety in Lahore. जी So ये तो है. I'm I a totally foodie and I agree. love Lahore. I totally agree. Thank you so much Ramiz that you came. आपके साथ बातचीत तो Most बहुत welcome. मज़ा आया. बस जाते जाते अगर आप एक छोटे से एडवाइस देना चाहें हमारे यूथ को. Okay, my first advice would be, you know, I see a lot of people coming into the food industry. अपना कैफ़े खोलने का सोचते हैं लोग, food industry में step in करने का सोचते हैं. I would advise them, do come into the food industry, लेकिन you know, do a market research first, proper planning के साथ आएँ. You know, there's a me too concept as well कि यार वो चल रहा है तो मैं क्यों नहीं चल सकता. For example, you know, एक जिंगर बर्गर है, वो हर रेस्टोरेंट पे सिमिलर है. तो लोग कहते हैं चलो यार मैं भी ये ले आता हूँ, मैं भी चल जाऊँगा. बिल्कुल. Bring some innovation in Innovation. your food, you know. बिल्कुल. Bring some different taste ताकि लोगों को कुछ नया खाने को नया मिले, खाने को मिले. That ताकि is आपके so पास कोई relevant. एक competitive edge हो. Exactly, that is Yes. such a relevant point. Exactly. इसके साथ once again thank you so much that you came और हमारे Most जितने भी welcome. viewers हैं I hope you all enjoyed this episode and you got to learn a lot. जितने भी पेशावर और केपी के बाहर के viewers हैं प्लीज़ हमारे इस खूबसूरत शहर आइएगा और देखिए कि कितनी सारी खूबसूरती है, कितने ज़्यादा ट्रेडिशन को जो है अभी तक संभाला जा रहा है और उसको प्रमोट किया जा रहा है. So आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते. खुदा हाफिज़.